अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे 8.2 स्टार्ट की थी। तो 8.2 के जो हमने क्वेश्चन करने हैं, 8.2 के हमने क्वेश्चन करने 11 से 30 तक। तो ये हमने स्टार्ट किए हुए थे कल। तो 11 से 30 तक हमने करना है। तो 11 वाला मैंने आपको बता दिया था, इसमें कंपैरिजन टेस्ट का बोला हुआ है। आप चाहे लिमिट कंपैरिजन लगा दो, चाहे बेसिक कंपैरिजन लगा दो। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि बेसिक कंपैरिजन और लिमिट कंपैरिजन में से जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो आसान है। आप कोशिश करना लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा देना, ठीक है जी। 11 वाला कल डिस्कस कर लिया था। 11 के बाद ये 11 वाले उसने लिमिट कंपैरिजन से किया हुआ है, ठीक है। 11 के बाद 12 वाला मैंने आपको कहा था आपने ये खुद करना है, ठीक है। 12 के बाद ये 13 वाला भी मैंने कहा था आपने खुद करना है। आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये देखो ना, उसने दोनों वे से किया है कि ये बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से किया है, ऊपर वाला उसने किया था लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से, ठीक है जी। इससे घबराना नहीं है। ये जो माइनस किया है बेसिक कंपैरिजन, ये माइनस करके यही चीज़ें बनी है, इसको उठा के उधर ले जाओगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। फिर 14 और 15 का मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है ना, वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं। देखिए 14 ना है, अब ज़ाहिर सी बात है क्वेश्चन नंबर 14 में ना, अब उसने कहा कि 2 टेस्ट लगाने हैं, मतलब कि बेसिक कंपैरिजन टेस्ट भी लगाना है और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, मतलब दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। मतलब उसने कहा कि कंपैरिजन टेस्ट लगाने हैं, तो कंपैरिजन टेस्ट 2 है, लिमिट और बेसिक, तो कोई भी इसमें से लगा देते हैं। देखिए सबसे पहले उसने कहा जी ये सीरीज़ है हमारे पास 1/n की पावर n, तो उसने उसकी A1 सीरीज़ बनाई है। अब A1 सीरीज़ में ये ग्रेटर देन 1/2 है। उसने पता क्या किया है कि एक टर्म को फिक्स कर लिया, दूसरी रोटेट करता रहा। अब जैसे देखे A2 में आए, देखिए ये था 1/n की पावर n, मतलब कि उसमें उसने क्या किया, देखें कि ये जो निचले वाली चीज़ है इसमें 2 की पावर 2 है ना, इधर देखें 3 की पावर 3 है, इक्वल टू इसमें कि एक उसने रोटेट करता गया। ये जो दूसरी है ना, इसमें भी n की पावर n था, इसमें देखिए आप 2 फिक्स किया, इसमें 2 फिक्स किया, ऊपर वो चेंज करता गया। n की पावर n था ना, देखिए पहले 2 की पावर इधर लिखता है, देखें इधर लिखता है 2 की पावर n, मतलब कि एक दफ़ा उसने दोनों रोटेट करता गया, n ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। जैसे देखिए 1 की पावर 1, इसमें 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। फिर जो दूसरी है इधर वाली क्वेश्चन बनाई है, इसमें 2 फिक्स कर लिया, मतलब कि निचले वाला n फिक्स कर लिया, ऊपर चेंज करता जा रहा है, ठीक है जी। तो ये देखें ये चेंज करता क्या, देखें इधर ये टर्म इसे ग्रेटर बन रही है, इधर ये दोनों इक्वल बन रही है, इधर ये से छोटी बन रही है, इधर भी छोटी बन रही है, इधर भी छोटी बन रही है, ठीक हो गया जी। अब इसको सेम करते हैं एंड पे उसने असल में पता क्या इसकी n टर्म बनाई है, क्योंकि n टर्म हमारे पास होना बड़ी ज़रूरी है जब भी हमने कोई भी टेस्ट लगाना है। तो n टर्म देखें कि ये हो रही थी, इसको हम इसकी जनरल टर्म बन सकती है n की पावर n लिख देते हैं, इसकी जनरल टर्म बन सकती है 2 की पावर n। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ साथ लिखी है कि फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब पता क्या कि ये कंडीशन होल्ड कब कर रही है, जब n 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। देखें 1 में क्वालिटी ग्रेटर देन थी, 2 में क्वालिटी इधर बराबर होगी, ये 3 में क्या हुआ, 3 में लेस देन, 4 भी लेस देन, मतलब अब 3 से स्टार्ट हुआ है कि 3 से लेके आगे जितनी भी टर्म है सब के लिए ये लेस देन ये वाली कंडीशन आ रही, इसलिए उसने ये जनरल टर्म के साथ लिखा है, ठीक है जी। अब मैंने आपको कहा था कि हमने क्या करना होता है कि ये एक तरह से an लेस देन bn है, हमने इस bn को, ये 1/2 की पावर n है, इसको हमने अब चेक करना है कि ये कन्वर्ज कर रही है। अगर ये कन्वर्ज कर रही होगी, हमने कहना है ये वाली भी कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अब इसमें चूंकि 1/2 की पावर n है, पी टेस्ट नहीं हम लोग लगा सकते। पी टेस्ट क्यों नहीं लगा सकते, पी टेस्ट इस वजह से नहीं लगा सकते कि हमें n का पता ही नहीं है कि n हमारे पास है कितनी। पी तो हम लोग टेस्ट अब लगाते हैं जब हमें पता हो कि इधर पावर कितनी हो। तो ये असल में बन रही है कि 1/2 की पावर कहता है इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज विद रेशो r इज इक्वल टू 1/2। अब ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा कि अब आप इसको ओपन करके देख लेना, ये एक स्टेप इधर इसने नहीं किया हुआ, आप कर लेना कि 1/2 की पावर n है ना, आप इसमें पहले n की जगह 1 पुट करो, 1/2 आ जाएगा। फिर आप कोमा डाल के आप n की जगह 2 पुट करोगे तो 1/2 की पावर 2 कितना हो गया, 1/4, मतलब कि पहली टर्म आ गई 1/2, दूसरी आ गई 1/4, तीसरी टर्म कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 3 करोगे 1/8, ठीक हो गया जी। 1/2, 1/4, 1/8, मतलब उन सब को किसी भी आप सेकंड टर्म को पहली पे डिवाइड करोगे, सबका जो कॉमन रेशियो है सेम आएगा। तो जब सबका कॉमन रेशियो सेम आ जाए उसको हम कहते हैं इन ज्योमेट्रिक सीरीज़। चूँकि ये सोन n तक जा रही है इसलिए हम इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ये फर्स्ट ईयर की बुक के ऊपर क्लियर लिखा हुआ है
कि जो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है वो कब कन्वर्जन करती है, वो तब कन्वर्जन करती है जब उसका जो आर है वो लेस देन 1 हो। क्योंकि आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। जो कैसे निकालते हैं, किसी भी नेक्स्ट वाली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करके निकालते हैं। ठीक हो गया। जैसे अभी मैंने बताया कि 1/2 की पावर n को अगर आप ओपन करोगे तो उसको किसी भी टर्म को सेकंड वाली को पहले पे डिवाइड कर लेना, आर आपका 1/2 आएगा। अब चूंकि आर 1/2 है तो ये क्या होता है, लेस देन 1 होता है। इसका मतलब ये क्या करेगी, ये कन्वर्जन होगी। अगर मतलब ये बड़ी कन्वर्ज होगी तो ये छोटी भी कन्वर्जन हो जाए। ठीक है। इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में फ़र्क पता क्या है, फ़र्क ये है कि पिछले वाले में हमें पावर का पता था, हमने पी टेस्ट लगा के हमने उसको कन्वर्जन प्रूव कर दिया, लेकिन इसमें 2 की पावर n हमें पावर का नहीं पता, तो ये सीरीज इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। तो हमने इसको इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज को चेक किया कि इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज r चूंकि लेस देन 1 आया तो ये कन्वर्जन बन रही, मतलब कि हमने इसको ज्योमेट्रिक सीरीज की मदद से इसको कन्वर्जन प्रूव कर दिया कि अब ये बड़ी कन्वर्जन कर रही तो इसका मतलब ये छोटी भी कन्वर्जन कर रही है, ये उसने नीचे लिख दिया हो। ठीक है। अच्छा, आप देखें इधर ये उसने लिखा है जी सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन का। इस पे उसने देखें an+1 a1, ये कौन सा टेस्ट लगाया भला, ये रेशो टेस्ट लगाया। फिर उसने लिखा थर्ड मेथड, ये भी उसने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाया। अच्छा, आपको मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फ़र्ज करो ये पेपर में क्वेश्चन आ गया आपको कि जी 1/n की पावर n, उसने इसके आगे लिख दिया है कि जी अप्लाई एन अप्रोप्रिएट टेस्ट। ठीक होगा। इसका मतलब फिर आप इस पे जो सा मर्जी टेस्ट लगा सकते हो। तो आप क्या करना, फिर आप इस पे चुप करके क्या लगा देना, रेशो टेस्ट लगा देना। समझ आएगी नहीं बात की। देखो रेशो टेस्ट में एक स्टेप में ये क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ उसने लिख दिया कि इसके साथ लिख दिया कि यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट ही लगाओ, फिर हमारी मजबूरी है, फिर हमें यही करना पड़ेगा जो मैंने करवाया है। लेकिन अगर इसके साथ इसी क्वेश्चन के साथ पेपर में देगा ऐसे, वो हर साल आता है और लाजमी ऐसे ही होता है, वो कह देता है कि जी आपकी मर्जी है, वो लिख देता है साथ कि यूजिंग अप्रोप्रिएट टेस्ट। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा लिख देता है इस क्वेश्चन के साथ कि यूजिंग अप्रोप्रिएट टेस्ट, आप चुप करके रेशो टेस्ट लगा दें। ठीक है। क्योंकि रेशो टेस्ट सबसे आसान है। ये आप अपने माइंड में ये बात रख लें कि जब भी कोई क्वेश्चन में ऐसा कह दे कि जी अप्लाई अप्रोप्रिएट टेस्ट, आपने सबसे पहले सारे टेस्टों में से पहले आपने रेशो टेस्ट लगाना। ठीक हो गया जी। ठीक है। अगर जो उसने पूछा फिर तो वही लगाना है, लेकिन नहीं कहा फिर आपने रेशो टेस्ट। देखो ना रेशो टेस्ट ये कितना आसान हो गया, यही वाला क्वेश्चन 14 वाला। अच्छा जी, 14 के बाद 15 वाला क्वेश्चन सेम है, वो आपने सेम ऐसे ही करना। देखिए इसमें था 1/n की पावर फैक्टोरियल, इसमें उसने देखा 1/2 1/3, इसमें उसने रोटेट कर दिया, जो इधर वाली टर्म है इसको उसने फिक्स कर लिया, मतलब कि नीचे वाला 2 फिक्स है, ऊपर चेंज करता गया। तो सेम ये भी ऐसे ही है, इसमें इसको 1/2 की पावर n-1 को bn कह दिया है। ठीक है जी। ये आपने सेम ऐसे ही ऊपर वाले की तरह करना है। और दूसरा इसमें भी देखो कि अगर यही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि 1/n फैक्टोरियल है, वो कह देता है कि इसके आगे लिख देता है यूजिंग अप्रोप्रिएट टेस्ट, फिर आपने ये रेशो टेस्ट लगा देना। देखो ये रेशो टेस्ट से कितना छोटा हो जाता है। ठीक है। तो अगर वो कह देता है कि लाजमी कंपैरिजन लगाओ, फिर आपने ये काम करना है कंपैरिजन वाला, अदरवाइज आपने इस पर रेशो टेस्ट लगा देना है। और क्वेश्चन नंबर ये 14 और 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पेपर में आता है। ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर इसके साथ लिखे कंपैरिजन लगाओ, फिर आपने कंपैरिजन लगाना है। अदरवाइज आप अगर कहता है कि यूजिंग अप्रोप्रिएट टेस्ट लगाओ, तो आपने फिर रेशो टेस्ट लगा देना। ठीक हो गया जी। ये 15 वाला सेम पिछले जैसा ही है। इधर एक स्टेप नहीं कर रहा, वो आपको मैं स्टेप बता रहा हूँ कि वो आपने स्टेप खुद ही कर लेना है। मतलब कि 1/2 की पावर n-1, इसमें n पहले 1 पुट करोगे, 2 की पावर 0 1 आ जाएगा, फिर 2 पुट करके एक सीरीज आ जाएगी। अब उस सीरीज में ज्योमेट्रिक उसका आर निकाल लो। आर कॉमन रेशियो होता है, कैसे निकालना है, किसी भी सेकंड वाली टर्म को पिछली वाली टर्म में से डिवाइड कर देना, वो आपके पास आर आ जाएगा। फिर ये आपने फर्स्ट ईयर के में पढ़ा होगा कि ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कब कन्वर्जेंट होता है, जब उसका जो आर है वो लेस देन 1 हो। तो चूंकि उसका इस सीरीज का आर 1/2 है, लेस देन 1 होगा, तो ये बड़ी कन्वर्जेंट हो जाएगी, तो ये छोटी भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है। 14 और 15 सेम है। इसके बाद आ गया जी 16 क्वेश्चन, ये आप खुद कर सकते हो। इसमें उसने डिवाइड करके, बल्कि मैं बता देता हूँ कि ये an थी उसके पास, an को उसने क्या किया, इसकी वैल्यू को उसने इसको पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद उसने इसको सिंप्लीफाई किया बस। ठीक हो गया जी। सिंप्लीफाई करने के बाद उस पर इसने टेस्ट लगाया है, ये लगाया है डिवर्जेंट लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाया ये वाला। ठीक है। an/bn करके इसको आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है। फिर ये 17 वाला आ गया। 17 पे उसने क्या किया, देखे इस पे भी उसने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाया। मैंने आपको बताया ना कि कंपैरिजन टेस्ट बोला है, आप लिमिट कंपैरिजन लगा दो चाहे बेसिक लगा दो, आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी लगा दो। तो ये 17 वाले भी उसने ये किया हुआ, देखे ना, इसको उसने जब an/b रख के किया, इसका आंसर सीधा इन्फिनिटी आ गया। मैंने आपको कहा था जब सीधा इन्फिनिटी आ जाए फिर तो ये डिवर्जेंट ही होता है,
फिर पी से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसने फिर भी पी बी एन को चेक किया होगा, ठीक है। तो ये 18 वाला भी आपने कर लेना है, 18 वाला भी सिंपल है कि ए एन ओवर बी एन है, ठीक है। फिर ये 19 वाले पे आ जाओ, 19 वाला मैं बता देता हूँ। देखें इस पर लगा रहा है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। देखें ए एन, इसमें बी एन लेने का तरीका पता क्या होता है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका बी एन का तरीका कोई फिक्स नहीं है, बी एन का तरीका फिक्स नहीं होता। इसमें हम लोग आप ऐसे कर लेना, बी एन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को याद रखने के लिए ना कि बी एन असल में हमने वो लेनी होती है कि जो ए एन से छोटी हो, सही है। इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है। जैसे इसने बी एन क्या लिया है, इसने असल में इसका एंगल ले लिया पाई बाय एन, तो इसमें कोई फिक्स तरीका नहीं होता बी एन को याद रखने के। बस आप ऐसा कह सकते हैं कि वो बी एन ले लो जो उससे ए एन से छोटी हो बस, ठीक है। जैसे इसने बी एन ले लिया क्या 1 ओवर पाई बाय एन, तो इसने इसको सोल्व किया, देखे साइन पाई बाय एन ओवर पाई बाय एन आ गया। अब इसको उसने ये सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर 1। इसका अल्टरनेटिव तरीका भी इधर किया हुआ है, ठीक है। अब चूंकि इसका आंसर आता है 1, तो 1 अगर आता है इसका मतलब 0 नहीं है। अब इसका मतलब ये कन्वर्ज भी कर सकती है, डिवर्ज भी कर सकती है। जब उसने चेक किया बी एन को, पाई बाय एन, बी एन थी पाई कॉन्स्टेंट, बाहर आ गया 1 ओवर एन। अब एन की पावर कितनी है 1 है, तो अब आपको पता पी टेस्ट है, तो अगर पावर लेस देन इक्वल टू 1 हो तो वो डिवर्जेंट होता है, तो ये सारा क्या हो गया डिवर्जेंट हो गया, ठीक है जी। 19 भी हो गया। 19 के बाद ये 20 वाला, ये भी आपने खुद ही करना। इसमें भी बी एन का तरीका आपने कैसे करना है, देखिए बी एन का तरीका इसमें भी यही है कि 1 ओवर एन के स्क्वायर है, तो आपने छोटी पावर ले लेनी है। मतलब इसने बी एन क्या लिया, देखो 1 ओवर ई की पावर एन लिया, मतलब कि ए एन से छोटी आपने बी एन कोई भी ले लेनी है, ठीक है। ये मतलब इसका कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है, बस हम इसको ऐसे कह देते हैं कि जो उससे छोटा हो कोई ना कोई, मतलब कि ए एन का स्क्वायर था, हमने बी एन 1 ओवर ई की पावर एन ले लिया, तो ये इस पर बेसिक कंपेरिजन टेस्ट उसने लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे इधर तक तो हो गए, चलो हम लोग 20 तक क्लोज कर दें। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ये आप अपने माइंड में रखनी है कि जब भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ गया, उसने क्वेश्चन दिए कि उसने नेक्स्ट बोल दिया कि जी अप्लाई एन अप्रोप्रिएट टेस्ट, आपने सबसे पहले क्या करना है, रेशो टेस्ट लगाना है। सबसे पहले रेशो टेस्ट के बाद फिर आपने लगाना है रूट टेस्ट, फिर आपने लगाना है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन के बाद फिर आपने लगाना है बेसिक। ऐसे इनकी तरतीब रखनी, मतलब कि फर्ज को ना रेशो टेस्ट अगर किसी पे नहीं लग रहा, फिर आपने रूट की तरफ जाना, रूट भी लगना, फिर आपने लिमिट की तरफ जाना। देखिए अब ये 20 वाला क्वेश्चन है, जैसे ये देखो कहता है जी 1 ओवर एन का स्क्वायर है। अगर तो पेपर में यही क्वेश्चन वो चेंज करेगा, मैं बता रहा हूँ कि आप बुक वाला नहीं आएगा, वो चेंज करेगा। इस क्वेश्चन के आगे अगर वो लिख देता है कि जी यूजिंग अप्रोप्रिएट टेस्ट, तो फिर आपकी मर्जी, आप जो सा मर्जी लगा दो, आप चुप करके इस पे रेशो टेस्ट लगा देना, मतलब कि इसी क्वेश्चन पे आप रेशो टेस्ट लगा दोगे। देखो रेशो टेस्ट है, 1 मिनट में इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन दे के उसने साथ इसके मेंशन कर दिया कि लाजमी कंपैरिजन टेस्ट लगाओ, फिर हमारी मजबूरी है, फिर हमें यही लगाना पड़ेगा। समझ आ रही है ना मेरी बात की, कि अगर नहीं मेंशन किया तो आपने क्या करना है, चुप करके रेशो टेस्ट लगा देना। क्यों? क्योंकि रेशो टेस्ट सबसे आसान है। ठीक हो गया जी। अब ये जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपने नोट किया होगा कि कंपैरिजन के साथ उसने ये सेकंड थर्ड मेथड भी करके किया हुआ है, ये इसलिए किए हैं। ठीक है, तो आपने अब 11 से लेकर 20 तक आपने कर लेने। ये क्वेश्चन आपको तब ही आएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, मतलब कि एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ताकि पेपर में जब क्वेश्चन आए आपको फ़ौरन पता चल जाए कि ये किस मेथड से, किस टेस्ट से आसान होना है। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर आपको ये बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने कोई नया टेस्ट नहीं पढ़ा, उन्हीं टेस्ट को अप्लाई किया है। ठीक है, तो कल को मैं एक नया टेस्ट है इंटीग्रल टेस्ट, वो इंटीग्रल टेस्ट बता के फिर उसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, 11 से 20 तक हमारा काम हो चुका है, मतलब कि हमने करने थे 8.2 किधर गई, ये 11 से 30 तक करने थे, तो 11 से 20 तक आपने कर लेने। 10 क्वेश्चन इसके रह गए, तो 10 क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लोग इसको 10 को नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, ये मेरी बातें इसको आपने ना माइंड में रखना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।